हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, दिस इज आकाश कुशवाहा, योर डी यू मेंटोर। तो आप लोगों के बीते कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे सीयूईटी करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, क्या क्या चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं और क्या करेक्शन के लिए हमें कुछ अलग से फीस देनी होगी। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा पिछला वीडियो मैंने बनाया था उन गाइडलाइंस के ऊपर जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पहले वो जाकर देखें ताकि वो गलतियां अगर आपने कर दी है तो करेक्शन विंडो में आप ठीक करा सकें। बाकी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करूं एनटीए के नोटिस की जो अभी 26 मार्च को आया है, जिसके तहत जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी 27 फरवरी से 26 मार्च, उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। आप 26 मार्च की बजाय आप 31 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपनी फीस सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन विंडो हमारी जो 28 मार्च और 29 मार्च तक ओपन रहनी थी, वो विंडो अब 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक खुली रहेगी। यानी आपको एक दिन का वक्त दिया गया है एनटीए के द्वारा। तो मैं कहूंगा कि आप हड़बड़ी ना करें, अपनी जो भी करेक्शन है आप पहले एक पेज पर लिख लें, उसके बाद ही आप चीजें करेक्ट कराएं। इसके अलावा मैं बात करूं उन फील्ड्स की जिसमें आप करेक्शन करा सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस की। इन चीजों में आप कोई भी करेक्शन नहीं करा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस समय आपका ओटीपी से वेरीफाइड होता है, तो ये चीज आपकी चेंज नहीं की जा सकती। सीधा सीधा इसके पीछे यही एक लॉजिक है जिस वजह से मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर, आप इन सब में से कोई भी एक चीज ही चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी एक चीज। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी उन स्टूडेंट्स की जो जिनके सरनेम में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नाम किसी डॉक्यूमेंट में ओवरलैप कर रहा होता है, कोई मिस्टेक होती है या किसी के फोटोग्राफ में कोई दिक्कत है, किसी ने बचपन की फोटो लगा दी है, तो वो चीज आप यहाँ से करेक्ट करा सकते हैं। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो आप क्लास 10th और क्लास 12th के डिटेल्स ठीक कर सकते हैं। फीस आपको अलग करेक्शन डिटेल्स में पे करनी पड़ेगी, जिसकी मैं बात आगे चीजों में करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो आप एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिटी सिलेक्शन प्रेफरेंस में, उन्हें लगता है कि वो अपना स्टेट भी बदल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ सिटी सिलेक्शन बदल पाएंगे। किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट के गाजियाबाद का सेंटर सिलेक्ट किया है, तो वो अब करेक्शन विंडो के दौरान अपना सिटी गाजियाबाद से यूपी में कहीं और भी करा सकता है, वो अपना स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं बदल सकता। तो आप ये चीज नोटिस करें कि आप स्टेट तो वही रहेगा, आपको सिटी सिलेक्शन बदलने का मौका दिया जा रहा है। तो ये रही बात सिटी सिलेक्शन प्रेफरेंस की। अगले पॉइंट पे मैं चलूँ तो आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी या सब कैटेगरी, इन सब में आप सारी की सारी जानकारी चेंज कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था, जहां आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी। वो ये कि जब आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, ये चीज वैसे ऑब्वियस है कि जब आप कैटेगरी चेंज करेंगे, मान लीजिए आप पहले ओबीसी थे, ओबीसी से आपने सीयूईटी फॉर्म भरा, लेकिन अब आप करेक्ट करा रहे हैं अपनी डिटेल और आपने ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी करा लिया, तो ओबीसी में जहां अप टू 3 सब्जेक्ट्स की फीस 900 रुपये थी, वहीं आपको जनरल कैटेगरी में अप टू 3 सब्जेक्ट्स की फीस 1000 रुपीज है। तो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वहां जनरल कैटेगरी पे लाई करने के लिए। सीधा सीधा यही एक लॉजिक है इसके पीछे। वहीं अगर आप उल्टा कर रहे हैं, ये आपने अपना सीयूईटी फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा था और आप करेक्शन करा रहे हैं ओबीसी या एससी एसटी में,
तो आपको पैसा रिफंड होगा आपके बैंक अकाउंट में जो आपने बैंक डिटेल सीयूईटी फॉर्म के दौरान भरा है। ये रही बात कैटेगरी की। इससे आगे मैं बात करूं आपके प्रोग्राम, आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कोर्सेज की, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ SC ST OBC में, तो हर कैटेगरी की अलग अलग फीस है जो आपको एक सब्जेक्ट बढ़ाने पे देनी पड़ेगी। तो ये दो फील्ड हैं, एक तो आपका कैटेगरी, दूसरा आपका सब्जेक्ट, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो आपकी करेक्शन तभी हो पाएगी जब आप पेमेंट करा देते हैं, ऑब्वियस है। लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो भी करेक्शन कराएं आप एक पेज पे लिख करके रख लें, क्योंकि करेक्शन करने का मौका आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। आप पोर्टल जब खोलेंगे तो आपको सिर्फ वन टाइम एक्सेस मिलेगा चीज़ें करेक्ट करने के लिए। तो मैं सुझाव दूंगा कि आपको जो भी चीज़ें करेक्ट करानी है वो पहले आप एक जगह लिख लें, आराम से लिख लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और जैसे ही 2 अप्रैल को पोर्टल खुलता है आप सबसे पहले जाकर के वो चीज़ें करेक्ट करें, हड़बड़ी ना करें, क्योंकि एक ही मौका मिल रहा है आपको। तो ये थी जानकारी करेक्शन विंडो के लिए। बाकी और भी अपकमिंग वीडियोस ऑन द वे हैं। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ CUET टॉपर्स के साथ इंटरव्यू, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी बन सकते हैं CUET टॉपर। साथ ही साथ मैं आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का वीडियो टूर देने वाला हूँ, जिससे आप जब प्रेफरेंस सिलेक्शन का टाइम आए तो आप उन कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग रैंक कर पाएं। इन सारी वीडियोस को पाने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाएं। बाकी मिलता हूं मैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।